नमस्कार मित्रों। सर्वमोहिनी और मोहिनी और वशीकरण सब एक ही श्रेणी के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। आज हम आपको सर्वमोहिनी यानी जो भी कोई होगा वह अपने आप आपके किए हुए तंत्र से यानी उस तंत्र क्रिया से सभी मोहित होंगे। तो उसके लिए आज हम आपको जल बताएंगे। वह ऐसा जल होगा जो आप कुछ मंत्र पढ़कर कुछ क्रिया करके उस जल में आपको वह डालना है। और वह क्या होंगी? एक किसी चौराहे की 7 कंकड़ी यानी 7 कंकड़ होंगे। कंकड़ भी बहुत छोटे होंगे, छोटे यानी जैसे सरसों के दाने या उससे थोड़े मोटे। इस प्रकार के कंकड़ों को मंत्र से अभिमंत्रित करके आप उसे उस जल की टंकी में, उस कुएं में, उस हैंडपंप में या किसी उस टैंक में डालकर फ्री हो जाएंगे और आपके द्वारा किया हुआ यह तंत्र उन सभी व्यक्तियों को मोहित करेगा जो आपके उस डाले हुए तंत्र के पानी को पिएगा। अब मोहित करने का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति आपसे बहुत ही प्रेम करेंगे, अच्छा बोलेंगे, आपको लाइक करेंगे, आपको पसंद करेंगे। इसी का नाम मोहित है। आपके विरोध में कोई नहीं होगा। यह कार्य कहां आता है काम कि यदि कोई ग्राम पंचायत में खड़ा होता है, सदस्य के लिए खड़ा होता है और आगे सरपंच के लिए खड़ा होता है और विधायक के लिए खड़ा होता है, उसके लिए यह कार्य करता है और उसका प्रयोग उन मोहित करने वाले लोगों पर पड़ता है जो उसको चाहेंगे। जब उसे चाहेंगे तो उसके लिए वह वोट डालेंगे और वो व्यक्ति सभी उसके द्वारा इतने प्रसन्न होंगे क्योंकि उन्हें वह प्रिय लगेगा, तभी वह जीत पाएगा। तो यह क्रिया हम आपको बता रहे हैं, जो व्यक्ति करना चाहे वह कर सकता है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और जिन लोगों ने पहली बार चैनल देखा है वह घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि घंटी बजाने से उचित समय पर जो वीडियो डाली गई है वह आपको प्राप्त होगी। मित्रों, केवल 7 शनिवार आपको साधना करना है। साधना है हनुमान जी के पास जाना है। हनुमान जी के पास जाकर उनकी पूजा अर्चना विधिवत कर ले, फूल चढ़ा दे, अगरबत्ती दीपक सब जला दे और 7 शनिवार में पूरा का पूरा क्रिया आपको वहां बैठकर जो करनी है 144 मंत्रों का करना है। आप उनकी तरफ मुख कर ले, हनुमान जी की तरफ, और दक्षिण मुखी अगर हनुमान जी है तो सर्वोत्तम है, आपका मुंह उत्तर को रहेगा। 7 दिन 144 मंत्रों का जाप करके पहले पूजा करेंगे, फिर मंत्रों का जाप करेंगे और आप फ्री हो जाएंगे। इस क्रिया में यानी 7 दिन की क्रिया में आपको और कुछ नहीं करना है। जब 7 दिन आपके पूरे हो जाते हैं, फिर 8वें दिन आपको यानी 8वें शनिवार को आपको किसी चौराहे से 7 गिनकर 7 कंकड़ लाना है, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं होना चाहिए। और उन कंकड़ों को बिना टोके लाना है, कोई टोके नहीं, और अपना मंतव्य लाइए, बना उसको कहकर आइए कि मैं आपको मोहित करने के लिए लेकर चल रहा हूं, और आप उन्हें ले आइए अपने स्थान पर जहां आपका घर है और वहां आप बैठिए। उसी मंत्र का 144 बार उसका जाप कर लीजिए और उसमें हर मंत्र पर आपको फूंक मारना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अभिमंत्रित कैसे होगा वो? जब हम किसी वस्तु या किसी फूल, पानी, जल या कोई व्यक्ति विशेष को झाड़ा लगाते हैं या अभिमंत्रित करते हैं तो फूंक से करते हैं, मंत्र पढ़ के फूंक मारते हैं, या कोई कोई डाली से भी झाड़ा लगा देता है मंत्र पढ़ते हुए। ऐसे कोई कोई जल लेकर जल भी छिड़क देता है। उसका प्रभाव
उस सामने वाले व्यक्ति पर अवश्य पड़ता है। उस मंत्र का प्रभाव पड़ना ही है। तो इसी प्रकार आपको उन 7 छोटे छोटे कंकड़ को मंत्र से अभिमंत्रित करना है। 144 बार पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे हर मंत्र पर। जब वह हो जाता है तब आपको यह निश्चित करना है कि यह हमें कहां डालना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस जल को इस्तेमाल करते हो, पीने के जल को। इससे और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई बीमार नहीं होगा। चुपचाप आपको वहां डालना है, किसी कुएं में, किसी हैंडपंप में, या किसी पानी के उस टैंकर में या टैंक में जिसका लोग ज्यादा पानी पीते हैं। अगर कोई टैंकर आता है तो उस टैंकर में भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि जिससे लोग भर भर कर ले जाए। तो आपका काम इतना ही हो गया और आपकी जीत निश्चित होगी। अब इसका मंत्र है ये। मंत्र इस प्रकार है, जति हनुमंत कहे मेरे घट पिंड का कौन है, बीरी 36 पवन मोहे मोहे, जोहे जोहे दह दह। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सतनाम आदेश गुरु का। यह मंत्र 144 बार हर शनिवार को 7 शनिवार तक पढ़ें। इस मंत्र को आप याद कर लीजिए और भली बात 144 बार पढ़ लीजिए प्रसन्नता पूर्वक। 144 में ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। लोग तो 10-10 हजार मंत्रों का जाप करते हैं। अब केवल आपको इस सारी क्रिया में एक ही बात का ध्यान रखना है, यानी हनुमान मंदिर में तो आपको कोई देख ले कोई आपत्ति नहीं है, वहां तो सभी लोग पूजा करते हैं, वहां कोई आपको टोकेगा भी नहीं। तो वहां तो आपकी पूजा 7 दिन निर्बाध गति से पूरी हो जाएगी। परंतु जब आप किसी चौराहे से कंकड़ उठाएंगे तब आपको कोई व्यक्ति टोक सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। इस पूरी तंत्र क्रिया और मंत्र क्रिया में केवल वही बात महत्वपूर्ण है जो चौराहे से 7 कंकड़ आपको लाना है। अगर वहां आपको कोई टोक लेता है तो फिर वह कार्य नहीं करना है, फिर आपको अगले शनिवार को करना है। मंत्र आपको शनिवार को ही अभिमंत्रित करना है और उसके बाद आप उसे डाल कभी भी सकते हैं। शनिवार को डाल दें या रविवार को डाल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल आप जानते हैं और कोई नहीं जानता है। छोटे छोटे जितने कंकड़ होंगे उनका पता भी नहीं चलेगा, मुट्ठी में भी आ जाएंगे, ऐसे डाल पकड़ के रहेंगे तो कोई जान भी नहीं पाएगा। मित्रों, हर समय आप अपनी नीयत को साफ रखें, किसी के बुरे के लिए कोई काम ना करें। गुरु मंत्र आप अवश्य प्राप्त करें और गुरु मंत्र के द्वारा किए हुए जितने भी मंत्र हैं जल्दी सिद्ध होते हैं। मेरा आपके और आपके घर परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद है। अच्छा कार्य करें, अच्छा फल प्राप्त करें। मंगल हो।